अपने कष्ट और समस्याओं को समाप्त करके आनंदित होकर लौटते हैं। सोचो, हम परमात्मा द्वारा रचित ऐसी विशेष कृति हैं जो दिव्यता और महानता का चरम स्वरूप है। ऐसी स्मृतियां कितना नशा चढ़ाती हैं। मैं आत्मा मेरे बाबा को अति प्रिय हूं और बाबा की ऐसी कृपा है मुझ पर कि सिर्फ दिल से मेरा बाबा कहने मात्र से ही वह मेरे पास हाजिर हो जाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। देखो कैसे निरंकारी हैं मेरे बाबा। बच्चों के दिल से निकले मेरा बाबा। और वो मेरा बाबा चिल्ला के नहीं बोले, दर्द हो या कुछ चिल्ला के न बोले, दिल से बोले मेरा बाबा, जो सबका बाबा, सारे विश्व का बाप है। पर्सन मेरा है, पर्सन मेरा है। साकार जगत निराकार तीनों को मिला के कहती हूँ मेरा बाबा। ओम शांति। बाबा की सभी पूज्य पूर्वज आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। प्यार से कहो मेरा बाबा। अभी दादी ने बताया ना, जोर से नहीं बोलना, प्यार से बोलना है। प्यार से कहो मेरा बाबा। हाँ, मेरा बाबा कहेंगे तो फिर वरदान भी मिलेगा। वैसे ही प्यार से वरदान दे रहे हैं बाबा। जैसे हम बोलेंगे वैसे रिटर्न मिलेगा। बाबा ने वरदान में कहा कि सब स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भाव। आगे डिटेल में बताया बाबा ने, कहा कि जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं हो सकते। बाबा ने कहा जिन्होंने अलंकार धारण कर लिए, जो मैंने तुम्हें दिए अलंकार, तुम्हें मालूम है, तो कभी वो देह अहंकारी नहीं हो सकते। वो तो अलंकारों से सजे हुए हैं। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भाव, मध्याजी भाव। जब ऐसी सब स्थिति में सदा स्थित रहते हो तो सर्व परिस्थितियों को
सहज ही पार कर सकते हो। अपनी इन सब स्थिति में सदा रहो तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेंगे। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। ओम शांति। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्प का एक कदम और आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। बाबा ने कहा कि अगर एक संकल्प का कदम तुम्हारा है तो बाबा के 1000 कदमों का सहयोग तुम्हें स्वतः ही मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। सभी पूर्वज, पूज्य, उपकारी, बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्माओं का आज के इस जो महावाक्य अपन अध्ययन मनन चिंतन करेंगे उसमें सबका स्वागत है। जैसा भी बहन ने कहा कि हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद के, तो बाप के जस्ट हम पहले स्वमान में ही आते हैं ना कि हम पूज्य, पूर्वज और पूज्य हैं, तो समान आते ही 1000 गुना मदद। अर्थात इसमें इतने पॉइंट्स हमें देते हैं कि बाप ने जो आज का हमारा लक्ष्य बताया ना कि मनसा साकाश द्वारा, मनसा सेवा द्वारा कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते टाली टाली को साकाश दो, खुशियां दो, सुख शांति दो। एक एक जो पत्ता है ना, हर एक के कोई भगत हैं, कोई प्रजा है कोई भी है, उन सबको वो पुकार रही हैं। बस उस आप पुकार के सुनो। क्यों पुकार रही हैं? क्योंकि हम ना जड़ में भी हैं, तना में भी हैं। तो जब जड़ और तना है, अर्थात फैमिली में भी कोई होता है ना, बड़े होते हैं, तो उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है इस चीज के लिए। तो हमारी भी ना एक बड़ी जिम्मेवारी है, इसका हमें नशा भी रखना है, ये अनुभव भी होता है कि जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है ना हमारे, तो हमें भी वो कह रहे हैं कि आप भी तो उसके बच्चे जो है ना, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। तो जैसे हमारी पालना बाबा ने जो है ना शक्तियों से करी है, ऐसे ही हमें उन सब की भी पालना शक्तियों से करनी है। और फिर जो याद कराते हुए बाबा ने कहा आप पूज्य भी हो, और पूज्य में क्या आ जाता है? बाबा ने यही कहा कि इसमें आप देखो कितना कायदे प्रमाण सारा जो है, पूजा देख लो, कीर्तन देख लो, और जो सारी व्यवस्था है कैसे होती है, इस कायदे प्रमाण तो कभी भी किसी की नहीं होती। फिर बाबा ने ना हमें स्मृति दिलाई कि आपका सम्मान क्या है आजकल। सम्मान तो ये है ना कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो बाबा यही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बस पुरुषार्थ में इसमें सब में ऐड कर दो, एडिशन कर दो सदा का। बाबा ने अटेंशन प्लीज भी कहा। फिर बाबा बच्चों के लिए ना मन में बाबा बाबा ने देखा कि बच्चे ना गीत गाते हैं मन में। क्या गीत गाते हैं? अब घर जाना है, ये रिटर्न जर्नी है। तो बाबा ने कहा ठीक है, घर जाना है तो बाबा ने कहा कि आप जो सेवाएं जो करते हो ठीक है, पर अब ना सेवा को ना सिंगल सेवा से काम नहीं चलेगा। मैं तीनों तरीके की सेवाएं ना साथ साथ करनी है। मनसा से साकाश दो, शुभ भावनाएं दो, और वाचा से जो ज्ञान दो, और कर्मणा द्वारा हम संबंध संपर्क में जिससे भी आते हैं, और चेहरे चलन से भी वो गुणों द्वारा या उसके प्रभाव की सेवा करो। फिर बाबा ने यही कहा इसमें कि सेवा में आते हैं तो हमें ना एक अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है? जो 3 N बोलते हैं ना, निमित्त भाव, निर्वाण भाव और निर्मल वाणी। क्योंकि जब हम निमित्त भाव रखते हैं, तो निमित्त भाव रखने से जिसकी जैसे भी सेवा करेंगे उसको बाप की याद आएगी, उससे संबंध जुड़ेगा, आपसे नहीं जुड़ेगा। क्योंकि हम तो निमित्त हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। बाबा की सेवा है, बाबा का ज्ञान है, सब कुछ बाबा का है। तो इसको हम इस ढंग से ऐसे बताया।
फिर बाबा ने यही कहा कि आप जब एक दूसरे के संपर्क में आते हो तो संपर्क में आते ही ना एक दो को आत्मा देखो, देखते हो, पर ओरिजिनल स्वरूप में देखो कि इसका आदि अनादि स्वरूप क्या है। ये तो वही पीसफुल बाबा की बच्ची है। तो इसका इस एंगल से हमें ऐसा बाबा ने हमें यहाँ जो, क्योंकि बाबा एम्पावर भी करते हैं, अगर कभी होमवर्क भी देते हैं तो उसको पूरा करने के लिए एक एक चर की हमें विधि प्रैक्टिसेस अटेंशन देते हैं। फिर बाबा ने कहा हर ब्राह्मण परिवार का एक ही फर्ज है। क्या फर्ज है? शुभ भावनाएं, शुभ कामना देना और शुभ कामना लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना। और ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है? पर उपकारी, तीन पर काटने और इस पर विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो रोज राज को ना रात को सोते हुए बाबा को गुड नाइट करने से पहले सारा दिन का पोता मिल दे के हल्के होके सो जाओ। फिर और बाप तो है सच्चे दिल पर साहब राजी। फिर बाबा ने जो होमवर्क भी दिया ना, बाबा ने ये कहा आपके भगत ना आपको पुकार रहे हैं, हमारे देव और देवियां आकर रहम करो। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया हर बाबा के बच्चे के भगत हैं, चाहे उसकी कोई भी पोजीशन है। अर्थात हमारे सबकी जिम्मेवारी है कि उनकी पुकार को सुनना। फिर इसमें एम्पावर करने के लिए ना बाबा ने जो वीडियो में हमें बताया ना, इवन वरदान में भी सपोर्ट किया कि स्व स्थिति ऊपर होगी तो हम इस सेवा को कितने अच्छे से करेंगे। और वायदा बाबा ने किया है कि क्या वायदा किया है कि बस आपने संकल्प किया और हिम्मत का कदम रखा, बाप मदद के लिए हमेशा तैयार है। अर्थात क्यों क्या के प्रश्नों में ना जा करके हाँ जी किया और आगे बढ़ा। और ताकि हम हमारी जो ये सेवाएं बड़ी अच्छी हो, तो इशारे में भी बाबा ने कहा कि फुल स्टाफ की आप में हैबिट होएगी ना तो सब शक्तियां बचेंगी और आप ऐसे सरलचित हर्ष हर्ष आई मैंने हर्षित मुख होके ना नैनो से, बोल से, कर से, मधुरता से हर्षित रहेंगे। तो इससे आपकी सेवा का पाठ भी बहुत अच्छा होगा। अब हम महावाक्य को थोड़ा विस्तार से लेते हैं। ओम शांति। जैसे इसमें धारणा और सम्मान सब टॉपिक में ही आ गया कि पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह मनसा सेवा द्वारा सर्व की पालना करो और पूरे वृक्ष को साकाश दो। बाबा ने चारों ओर अपने बच्चों के ना पूज्य और पूर्वज स्वरूप को ही देख रहे हैं। और देखते हुए बाबा ने कहा कि आपका निवास स्थान कहाँ है? जड़ में भी है और तने में भी है, क्योंकि जो जड़ के द्वारा ही वृक्ष को पालना मिलती है। बाबा ने यही कहा कि इस सारे वृक्ष के टाल टालियां और जो पत्तों की पालना करने वाले सकाश देने वाले हो, एक ही चीज की जागृति दिला रहे हैं। ये सारा देखते हुए ना मुझको एक हनुमान चालीसा याद आ गया, क्योंकि अब अगर अब हम समझ सुनते हैं ना हनुमान चालीसा को, वो शिव बाबा हम हनुमान को जगाते हैं, हे संकट मोचन। तो यही बात बाबा में समानों से जागृत करके कह रहे हैं कि हे पवन सुत, हे संकट मोचन, हे विघ्न विनाशक। तो कभी इसको इस एंगल से सुनना हनुमान चालीसा को, अलग से बल भरेगा कि शिव बाबा हमें कैसे जागृत कर रहे हैं। यहाँ यही कह रहे हैं कि पूर्वज के साथ पूज्य भी हो, क्योंकि तना द्वारा हर पत्ते को, यहाँ भी पेड़ को पानी देते हैं, घर पौधों को भी देते हैं, ऊपर अपने आप चले जाते हैं, पत्ते पत्ते को देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अपने को सारे वृक्ष का सकाश देने वाला अनुभव करते हो, नशा रहता है। और हम पूर्वज सर्व आत्मा रूपी टाल टालियों को सकाश दे रहे हैं। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और हम बच्चे उनके साथी बच्चे हैं, साथी बच्चे भी क्या हुए? मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और बाबा बाबा कह रहे हैं कि सारे वृक्ष की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। कैसे आकर्षण है? किसी न किसी रूप से हम पूर्वजों को याद तो करते ही है ना। और कहीं पर भी कहीं कोई संकट, कोई परेशानी, कुछ भी आता है, याद किसकी आती है? बड़ों की आती है ना। आप तो बड़े हो। तो यहाँ बाबा ने यही कहा कि
आप पूर्वज आत्मा, हाँ, उनकी ना शक्तियों से पालना करनी है। जैसी आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने कैसे की, शक्तियों के द्वारा की ना, वैसे ही शक्तियों के द्वारा उनकी पालना करनी है। क्योंकि हम देखते ही हैं चारों तरफ से बहुत दुखी और अशांत आत्माएं पुकार रही हैं अपने देवी देवताओं की, आओ रक्षा करो, शांति दो, शक्ति दो। सुन रहे हैं पूज्य स्वरूप? और वो बोलते हैं ना कि हे क्षमा के सागर, देखो क्या सम्मान दे रहे हैं, हे क्षमा के सागर। अर्थात हमारे किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति, किसी भी के प्रति भी जरा भी कोई भाव ना हो कि हम हैं मास्टर क्षमा के सागर। तो आवाज पूर्वजों के कानों में आती है, अनुभव करते हैं। अब तो उनकी क्या बाहर से भी आती है आवाज, आती है हर तरीके से। और सारे वृक्ष को देखो, चाहे किसी भी धर्म का है, टाल टालियों का है, सबकी नजर पूर्वजों पर है। कोई भी धर्म की कोई आत्मा है, आप जब मिलते हो तो वो समझते हैं कि यह हमारे वृक्ष की टाल टालियां हैं। अर्थात उनको अपनेपन का भाव आए कि ये अपने हैं। ऐसा न हो कि दूसरे धर्म वाले समझे नहीं है हिंदू धर्म के, नहीं, अपने हैं। तो अपनेपन का भाव आए, और इसका नशा रखना है कि इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। नशा होएगा तो रहम भी आएगा कि इनका कल्याण हो जाए, इनके संकट मोचन हो जाए, अशांत आत्माएं शांत हो जाएं। कितने चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं रहम करो, रहम करो। और हमें पूर्वज आत्माओं की मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। आज द नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द टाइम है बेसिकली। वही बाबा कह रहे हैं, जितना आप पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना आप द्वारा उनकी पालना होगी। उठते बैठते सोते बस ये सम्मान भी जागृत रहे कि मैं पूर्वज हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं पर उपकारी हूँ, मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। और तब जरूर हमारे में वो जो ऑटोमेटिकली पालना निकलेगी, सकाश निकलेगा। वही बाबा ने भी एग्जांपल दिया ना, लौकिक में भी सबकी नजर कोई बात आती थी, कहाँ आती है, बड़ों पे आती है ना, और बड़ों को ही सब कुछ अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से जो भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है ना, तो हमारा भी यही कार्य है कि टाल टालियां और पत्तों की पालना करना। बस ये उमंग रखना है, उत्साह रखना है, नशा रखना है। और ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है ना, इतनी किसी की पूजा नहीं होती। तुम देखते ही है ना, हम अपने नजदीक घरों में भी देखते ही हैं। और बाबा ने यही कहा, आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो, ड्रामा में आप जैसा पूज्य और, हाँ, पूजन और गायन किसी और का नहीं है। फिर बाबा ना पूज्य और पूर्वज बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। देखो भगवान खुश हो रहा है, और बाप के दिल में क्या गीत बजता है, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। इस आवाज को सुनते रहना। क्योंकि आजकल आप बच्चों को ना जो सम्मान क्या लेते हैं हम, भाई हमें बाप समान संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। और कहता है इसके लिए एक बात का ध्यान रखना है कि बाप दादा ने देखा सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाबा एक शब्द ऐड करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, वो है सदा। पुरुषार्थ में ऐड कर लो, थोड़ा सा अटेंशन दे दो। और क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि जैसे बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानदारी आत्मा के रूप में देखता है, क्या आप अपने को भी ऐसा सम्मानदारी समझते हो? सामानों की उस तरीके से स्मृति कि कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, फिर जो है हमारे में वो नशा और निशाना रहेगा। फिर बाबा ने क्या देखा, बाबा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अपने राज्य में चलें। अब घर जाना है, राज्य में सुख धाम में जाने से पहले तो परम धाम जाना पड़ेगा ना, घर में। तो बाबा यही कह रहे हैं कि घर जाना है, यह भी गीत मन में गाते हो, रिटर्न जर्नी है, घर जाना है। तो इसके लिए बाबा ने जैसे पहले भी हमें कहा कि सारा समय कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, कोई संस्कार नहीं टकराएंगे। बाबा ने देखा रुचि भी अच्छी है, उमंग सा भी बच्चों में अच्छा है, समाचार तो बाप के पास आते रहते हैं ना,
पर बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों का विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि एक सेवा से काम नहीं चलेगा। तीनों सेवाएं एक ही समय में हो, क्या? मनसा द्वारा साकाश और वाचा द्वारा ज्ञान और कर्मणा द्वारा जिसके भी संबंध पर चाल चलन में आए ना, उसको उनका भी प्रभाव साथ साथ हो। तीनों सेवा इकट्ठी करेंगे। अभी आत्माएं चाहती हैं कुछ फर्क हो, कि परिवर्तन चाहता है ना सारे, तो इसमें कुछ फर्क हो, बदलाव चाहिए। तो ऐसे एक ही समय में तीनों सेवा बाबा साथ साथ हमारे से उम्मीद कर रहे हैं। और बाबा कह भी रहे हैं कि जो समझते हैं कि एक ही सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। अर्थात बाबा का कहने का मतलब है कि मन का हाथ उठा के अटेंशन लेके एक ही समय में तीनों सेवा करो। भगवान ने कहा है अटेंशन प्लीज, सुप्रीम टीचर ने कहा है अटेंशन प्लीज। बाबा कह रहे हैं कभी कभी वाली स्टोरी बंद करो, सेवा तो करते हैं लेकिन साथ में साथ साथ, अर्थात तीनों पैटर्न साथ चलें। कभी भी मुख से बोल रहे हो तो मनसा में ऐसी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं चले और हमारी चाल चलन भी ऑटोमेटिक सेवा करे। तो ऐसा बाबा कहते हैं, क्योंकि जब सेवा में साथ साथ साथियों में आते हैं ना, तो संतुष्टता साथियों में भी आनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल ही है खुशी और संतुष्टता। बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि कभी सेवा में होते हो तो स्वयं साथी और वायुमंडल में संतुष्टता के वाइब्रेशन हो, फीलिंग करें बिना शब्दों के सब कितने राजी हैं। बाबा ने जैसे पहले भी हमें बताया है कि सेवा के लिए 3 बातों का ख्याल रखना है। क्या? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। भाव भावना स्वभाव साथ साथ सेवा में संतुष्ट रहें, साथी भी संतुष्ट रहें। जिन्हों की सेवा की तीनों खुद भी, साथी जो हमारी टीम है, प्लस जिन्हों की सेवा की वो भी संतुष्ट रहें। बाबा ने कहा कि देखो कितना फायदा है, निमित्त भाव करने से बाप की तरफ संबंध जोड़ेंगे। करावण हार करा रहा है, मैं अपन या मेरा नहीं है, सब बाबा का ज्ञान है, बाबा की सेवा बाबा करा रहा है। और निमित्त भाव नहीं तो लोग नजदीक नहीं आएंगे। तो अब आप चेक कर लीजिए कि कितना निमित्त भाव है और हमें इस पर अटेंशन देना है। कहते हैं जब भी सेवा करो चेक करो भाव भावना स्वभाव ठीक है। बाबा ने क्या देखा, जो मूल बात है ना, हर एक को अपने को कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो चेक करो साथी संतुष्ट हैं। विशेष बाबा ने परिवार साथियों पर अलग से ध्यान खिंचवाया है कि उन पर भी विश्वास ध्यान रखना है, क्योंकि सेवा का सफलता संतुष्टता का फल और खुशी साथ साथ हो। बाबा यही इशारा दे रहे हैं कि चलते फिरते संगठन में रहते हो ना, तो कोई ना कोई सेवा में साथ होता है, अकेले तो होते नहीं है। कभी भी देखते हैं एक दो को, हाँ अब पूरा ध्यान जिस पर आप करते भी हैं बाबा और खिंचवा रहा है, एक दो को आत्मा के रूप में देखना। और आत्मा के साथ खाली आत्मा नहीं, ओरिजिनल संस्कार, ये वही शांति प्रेम अनंत खुशी शक्ति ज्ञान से भरपूर चमकती हुई ज्योति आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। इस ढंग से हमें हर एक के ओरिजिनल संस्कार देखने हैं। वो कहते हैं फिर जो ये मिक्स हैं दिखाई देते हैं ना आत्मा के पास, तो हाँ वर्तमान के संस्कार आते हैं वो फिर नजर नहीं आएंगे। बाबा यही कहते हैं किसी को भी आत्मा ओरिजिनल, हाँ फिर बाबा ने कहा कभी 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 जो आपस में कोई बात हो जाती है ना वह नहीं होएगी, कोई बातें आएंगे नहीं, हम उस रूप से देखेंगे। तो अभी आत्मा रूप से देखते हो वर्तमान संस्कार। बाबा ने कहा आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए अर्थात देव स्वरूप फरिश्ता स्वरूप उस ढंग से देखो। बाबा ने कहा उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो तो संगठन में कोई रुकावट नहीं आएगी, सब रुकावट खत्म हो जाएंगी। आगे बाबा ने परिवार के विशेष महत्व को स्पष्ट किया कि ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार ईश्वरीय परिवार और कल्प में एक ही बार मिलता है, इसकी इतनी महिमा है। बाबा ने ये कहा कि इतना बड़ा परिवार इतना खुशी होते हैं, और जगह में ज्यादा मेंबर्स होते हैं चक्कर होता है परिवार बढ़ते जाते हैं। हमारा जो कभी भी हाल
छोटा पड़ जाता है, खड़ा भी होना पड़े तो भी एक खुशी का एहसास होता है कि परिवार बढ़ रहा है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में नहीं होगा। परिवार की विशेषता को जानना, परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। अर्थात हमें परिवार से कभी किनारा नहीं करना चाहिए, उसको समझ करके, साथ दे करके, साथ ले करके चलना चाहिए। बाबा ने कहा इसका उद्देश्य है, और ज्ञान का भी उद्देश्य, सॉरी, फाउंडेशन क्या है? निश्चय। चार बातों में, बाप दादा में, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में भी निश्चय हो। ड्रामा में भी, परिवार में भी यही परिवार है, और भगवान की सिलेक्शन है ये। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। बस निश्चय किया, पुरुषार्थ सहज हो गया। बाबा ने कहा बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय भी आवश्यक है। जैसे देखो आपस में कोई भी, हाँ, बाबा ने कहा ना, पैकिंग करते हैं चारों तरफ पक्के होते हैं तो तभी वो पैकिंग सुंदर लगती है। तो ऐसे ही ना हमारे जो है ना चारों सब्जेक्ट आई, इन चारों में हमारा निश्चय पक्का हो, मजबूत हो, तो बाबा ने इसका फायदा पता है क्या बताया है? जो विघ्न आते हैं, विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इस परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना बहुत आवश्यक है, और हम इन विघ्नों से भी पार हो जाएंगे। हाँ, आगे बाबा ने कहा पूर्वज हो, पूज्य हो, ये बातें भी आपस में साथियों में लानी है। एक दूसरे को भी पूर्वज और पूज्य उसी नजर से देखना है। क्या भी हो, नंबरवार तो हो ना। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या है? दुआ दो, दुआ दो। वही बाबा ने के पास पहुंचते होंगे ना संकल्प के, बाबा ने ये कहा अगर कोई क्रोध करता है तो अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। तो बाप दादा कहते हैं अच्छा संस्कारवश जो बद्दुआ दे, आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है, तो उसके बद्दुआ दी तो लेने वाला कौन? हमारे गुलजार दादी यही कहती थी, आपको कोई सड़ा हुआ केला दे लोगे तो वो तो सड़ी हुई चीजें है ना, तो हमें उसको लेना ही नहीं है, बल्कि उसका ओरिजिनल, यहाँ बाबा ये ध्यान दे रहे हैं, उसको भी दुआ मिलेगी, उसको भी दुआ देनी है। अपकारी पर उपकार की बात है कि ओरिजिनल संस्कार देखो तो रहम आएगा। स्वयं भी सेफ और बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो ना कि वो। आगे बाबा ना एक होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को, कभी भी किसी आत्मा रूप में देखो, वर्तमान में नहीं देखो। आत्मा कहा, और आत्मा के जो निजी संस्कार हैं और संबंध में आओ, दृष्टि में उसी दृष्टि से देखो, तो जो विघ्न पड़ते हैं और जिससे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती, तो बाबा ने ये कहा कि अपनी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें चली जाएंगी, बाप साथ रहेगा। और फिर क्यों क्या की जो बातें आती हैं ना, और बाबा ने कहा कि सदा आप ब्राह्मण परिवार एक एक का फर्ज है क्या? शुभ कामना देना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और बात बताते हैं, पहले भी बताया, कहाँ कहाँ संगठन में 3 P लगते हैं, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत की तरफ आकर्षित होते हैं। तो बाबा ने कहा तीनों परों को दो काट, और हाँ, एक को एक पर रखो। वह पर कौन सा है? उपकार। पर उपकार करना, पर उपकारी है। ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है? पर उपकार। दर्शन नहीं, वो तो काट दो, नुकसान वाला पर है। तो बाप दादा ने यही सम्मान याद दिलाया, मुझ ब्राह्मण आत्मा का सम्मान क्या है? पर उपकारी। तो बाबा ने कहा अगली सीजन में जब बाबा आएंगे तो परिवर्तन चाहते हैं, और बाप दादा बधाई भी दे रहे हैं, एक दो की अटेंशन भी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर अगले सीजन का मतलब अगले संडे, क्योंकि लास्ट मुरली है ना इस सीजन की शायद। तो इस पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना है, किसी पर में नहीं जाना। फिर फिर हाँ, वही कह रहे हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते हैं, क्या करना है?
अब देखो धर्मराज से बचने की युक्ति बता रहे हैं बाबा। रोज रात को बाप दादा को गुड नाइट करने से पहले पोता मेल देना। जो भी किया हो आपने अच्छा बुरा मैटर वो नहीं है। पोता मेल दे के बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करके याद में सो जाना। नींद बड़ी अच्छी आएगी। कहते हैं ना नींद नहीं आती, नींद की विधि शिव भगवान। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल से दे दिया तो धर्मराज में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाप है ना, बाप तो हर तरीके से हमें बचाता है और युक्तियां बताता है कि मेरे बच्चे जो है ना ग्रीन चैनल से चले जाएं। सच्चे दिल पे साहब राजी। होमवर्क मिल गया ना, पूर्वज और पूज्य रूप में चलते फिरते सेवा करो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया जनक बच्ची का कि दादी ना पहले वहां भी बीमार रहती थी, इधर भी बड़ी बीमार रहती थी। अब आप देख लो किसी की तबीयत 19-21 भी हो तो ब्राह्मण सेंचुरी फिर भी कर जाते हैं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य तबीयत पे ना होके सेवा पे, जैसे उन्होंने मनसा सेवा की ना, बता रहे हैं मनसा सा कहा दिया है चाहे निमित्त कोई भी हो। इसलिए इन्होंने प्रैक्टिकल में किया, वहां की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग से बढ़े। सकाश देने से उमंग सा बढ़ता है। बाबा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, सभी कर सकते हैं। दुखी चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हैं। आपके भगत आपको पुकार रहे हैं, हमारे देवी देवता कब के रहम करेंगे। सुनाई नहीं पड़ता लेकिन बाप को सुनाई पड़ता है। हर एक इष्ट पुकार रहे हैं, आप नहीं जानते हमारे भक्त कौन है, लेकिन भगत तो जानते हैं। कोई हनुमान के रूप में, कोई गणेश के रूप में, कोई माता के रूप में, किसी न किसी रूप में याद करते हैं। वो सारे हमारे सिंबल हैं, भगत जानते हैं यही जो है जगदम्बा है, यही वैष्णो देवी है। तो हमें जो कहा ना कि आप हर ब्राह्मण के भगत हैं, शिव भगवान वास, चाहे वो जैसे भी बच्चे हैं ना। तो बाबा ने कहा जड़ में बैठे हो, क्योंकि ब्रह्मा के साथ हम सारे बैठे हैं। तो आपका पाठ सकाश का है, मनसा सकाश को बढ़ाओ। इतने बिजी रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, कर सकते हो। मनसा सकाश की विधि बहुत सिंपल है। भरे रहो, फुल रहो पीस से, लव से, खुशियों से और अपनी लाइट स्थिति से, हर्षित मुख से। जब हम भरे हुए होंगे, फुल होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना, बोलते हैं ना, चाहे वो टावर ऑफ पीस हो या टावर की मूर्ति, सॉरी, शांति की मूर्ति बन के बैठ गए तो ऑटोमेटिकली सेवा होएगी। सेवा ना हो ये हो नहीं सकता। आगे बाबा कह रहे हैं नियम पूर्वक करते भी हो तो और कभी कभी करते हो तो रेगुलर करो, थोड़ा करते हो तो और बढ़ाओ। और बाबा ने ये कहा कि सारे कल्प का आधार जो है ना, क्या है, अभी की सेवा का फल है। क्या कह रहे हैं भगवान, सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बने चाहे राज्य अधिकारी बने, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था। अवस्था के राज बाबा ने बड़ा सुंदर बताया ना, रोज ही बताते हैं कि कैसे हमें निराकारी और अलंकारी बन करके स्वस्थिति से पार होना है। तो ये स्थिति की बात भी कर रहे हैं बाबा, अवस्था की बात कर रहे हैं। अभी के बोल संबंध संपर्क बाप दादा चाहते हैं परसेंटेज अभी है, इसे और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं करना है तो अभी करो। कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं है। बाप दादा कभी के गीत बहुत सुनते हैं, अब बाबा चाहते हैं कभी के गीत नहीं सुनाओ, अभी अभी के गीत सुनाओ। तुरंत दान महापुण्य समझा, अभी क्या करना है। देखो प्यार का सागर कितने प्यार से क्या बता रहा है कि बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देके खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहते। ये भगवान की चाह है कि बच्चे साथ रहें। इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते हैं, आ जाओ तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, अब चलो चलो परम धाम में बाबा को टच करके आते हैं। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं।
बड़े प्यार से। हाँ जी, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख, चाहे सन्मुख हैं चाहे कहीं भी बैठे हैं, पर सभी को बाप याद है। बाप को भी बच्चे याद हैं चारों ओर के, क्योंकि बाप पर हर बच्चों के लिए यही आशा रहती है, बाप समान बने। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार संपन्न तो बनना है। हर एक पुरुषार्थ को देखते हैं क्या क्या करें। बाबा को प्यार आता है बच्चे मेहनत ना करें और मेहनत से छूट जाएं, प्यार में खो जाएं, बस प्यार में मेजोरिटी पास है, लेकिन बातों में के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाबा ने आगे बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार, दिल की दुलार स्वीकार करो। सभी को, मालिक बच्चों को लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो उड़ाते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक परिवार के बच्चे का। सबके आंसर बुक में बड़े बड़े हैं, पर हमें ना 90 तुले शब्दों में जवाब देना है, केवल रीडिंग नहीं करनी। सभी अनुभवी हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। सभी पूर्वज और पूज्य भाई बहनों का स्वागत है। अभी हमारे प्रिय अशोक भाई जी और रजनी बहन जी के लिए पूर्वज और पूज्य आत्माओं की विशेषताएं और साकार सेवा को स्पष्ट करना जी। वेलकम। ओम शांति। शुक्रिया विजय भाई, बहुत सरल तरीके से बड़े प्यार से आपने माँ बाप के को हम तक पहुंचाया। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में आज सारा दिन यही स्वमान रहा। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। तो दूसरे बाबा ने हमको होमवर्क दिया, मनसा द्वारा सबकी पालना करो, अर्थात सृष्टि रूपी पूरे वर्ष को सकाशते हो। बड़ी खुशी होती है जब परमात्मा स्वयं हमें पूर्वज और पूज्य आत्मा के रूप में देखता है। बाबा ने क्लियर कर दिया कि हम पूर्वजों का स्थान जो है जड़ में है, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम आत्माएं हैं। सृष्टि रूपी वृक्ष के में जड़ों में और तने में भी हमारा ही जो है निवास है। इसलिए वो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो चित्र है सृष्टि चक्र का, तो उसमें जो है हम ब्राह्मण आत्माओं को तपस्या करते हुए दिखाया गया है। तो जड़ में भी हम ही है और तने में भी हम, तना मीन्स आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम आत्माएं हैं। उसके पश्चात जो है दूसरी जो है धर्म की आत्मा आ जाते हैं, जिसको हम बाबा टालिया कहता है, पत्ते कहता है। तो इसलिए हम जो है हम इस सारे वर्ष की टालियों की पालना करने वाले हैं, अर्थात सकाश दे के पूजने पूर्वज आत्माएं हैं। क्योंकि सकाश द्वारा ही, तने द्वारा ही जो है लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। जिस तरह किसी भी वृक्ष के अंदर पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर उसके ही जड़ में पानी दे दिया जाए तो पत्ते आखिरी, उस वृक्ष के आखिरी पत्ते तक भी जो है वो पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार हम जड़ में बैठी हुई जो आत्मा है, जड़ में स्थान हमारा है। अगर हम मनसा सेवा द्वारा मनसा द्वारा सेवा करते हैं तो उस वृक्ष के हर, विश्व की हर आत्मा तक जो है वो सकाश पहुंचेगी। क्योंकि बाबा ने हमें बेहद का पाठ पढ़ाया। किसी भी धर्म की आत्मा हो, वो भी जो है ये महसूस करेगी कि वाकई में हमारे पूर्वज पूज्य यही हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें प्रकाश देने के लिए जो कहा, सदा इसी नशे में रहो कि पूर्वज पूज्य आत्मा हो। तो शक्ति किस तरह, हमें शक्तियों द्वारा जो है, जैसे स्वयं ब्रह्मा बाप ने हमारी शक्तियों के द्वारा पूजा पालना दी है, ऐसे ही अब
हमारा भी कर्तव्य है कि पूर्वज के नाते उन्हीं शक्तियों द्वारा जो बाबा से हमें मिली है, उनसे जो है सृष्टि की हर आत्मा की जो है हम पालना करें। क्योंकि आज के समय अनुसार हर आत्मा दुखी है, पुकार रही है अपने देवी देवताओं को, इष्ट को, हमें शांति दो, शक्ति दो, हमारी रक्षा करो, एक क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। दिन दिन रीति से जैसे जैसे वो अनुभव करते हैं वो जो है पुकार रहे हैं। तो हमारे ही कानों में ये आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो है जड़ में बैठी हुई अमी आत्माएं हैं, हमें ही ये अनुभव होना चाहिए। तो सारे जो जिसकी जो अन्य धर्मों की भी जो आत्मा है वो भी हमें इसी नजर से देखती हैं कि यही हमारे जो है टाल टालियां हैं, इन्हीं से हमें जो है शक्तियां मिलनी है। इसीलिए जब वो हमसे मिलते हैं, हम आत्माओं से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर ये अनुभव करते हैं कि हमारे ही हैं, अपनेपन का उनको जो है अनुभव होता है। इसीलिए वो जो है चिल्ला रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे मिलकर उनको शांति मिलती है, शक्ति की अनुभूति होती है। तो हमारा हम पूर्वज आत्माओं का यही अब कर्तव्य भी है, यही हमारा धर्म भी है कि मनसा द्वारा उन शक्तियों की पालना करनी है। और जितना जितना हम अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना उतना अन्य आत्माओं की जो है सृष्टि रूपी वृक्ष झाड़ की जितनी भी आत्माएं हैं उनकी जो है पालना होती रहेगी। बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे लौकिक में कोई भी घर का बड़ा होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि इस घर परिवार में रहने वाली सभी आत्माओं को खाने पीने का प्रबंध, उनकी पढ़ाई का प्रबंध आदि जो भी है सब उनका करना पड़ता है। इसी प्रकार बाबा भी हमारा पिता है, वो अपने हर बच्चों की जैसे शक्ति द्वारा पालना की। अब हमारा भी कर्तव्य है कि वृक्ष के सभी टाल टालियों और पत्तों के अर्थात सभी धर्मों की आत्माओं की हमें पालना करनी है। ओम शांति। आगे छोटी सी चीज और बाबा ने बताया कि समय प्रमाण जो है, अब तक तो जो है अगर देखा जाए तो जैसे मंदिरों में हमारे चित्र द्वारा जैसे कायदे अनुसार पूजा होती है, तो किसी भी धर्मात्मा पिता की महात्मा की जो है पूजा नहीं होती। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं की नियम प्रमाण आरती भी होती है, भोग भी लगती है और कीर्तन भी होता है। इसलिए हम पूर्वज के साथ साथ पूज्य भी हैं। पूर्वज की तो थी, पूज्य का बाबा ने यहाँ ये एग्जाम्पल दिया कि हम पूज्य भी, हमारे जैसा गायन और पूजन किसी और आत्मा का नहीं होता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर विजय भाई। आज जो आप प्रश्न आया कि पूर्वज भी और पूज्य, इनकी विशेषताएं व सकाश सेवा स्पष्ट करनी है, अशोक भाई ने काफी क्लियर कर दिया है। तो पूर्वज हैं, हम जड़ में बैठे हैं जो, आवाज नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। अच्छा अच्छा। पूर्वज हैं हम इसलिए कि जो पूर्वज है ना, हमें दिखाई नहीं देते यहाँ पे। हमारे पूर्वज जो चले गए, बहुत मतलब फोर फादर कहना चाहिए, तो वो शरीर छोड़ के चले गए। मगर ऐसे ही वृक्ष की जड़ भी जो होती है वो दिखाई तो नहीं देती है, मगर बेस वही होती है उस वृक्ष को संभाले हुए। जो हमारी धरोहर है वो हमारे पूर्वज हमें पक्का बना के नींव में वैसे ही बना जाते हैं कि हम उसको आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। और तना जो है वो बाकी टाल टालियों को निकालता है, वो हमारा पूज्य स्वरूप हो जाता है। तो ये दोनों पूज्य स्वरूप की जो है, बाबा ने कहा इसका विशेषता क्या है, सबसे बड़ी तो यही है कि ये दोनों ही जो हैं इस वृक्ष को पालना देते हैं। चाहे उसकी टालियां हैं, चाहे पत्ते हैं, चाहे फल है, चाहे फूल है, तो ये इन दोनों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो बाबा ने इसमें इन दोनों की विशेषता एक खास ये है कि ये जैसे बाबा से हमें शक्तियां मिली हैं, हम पूर्वज और पूज्य आत्माओं को शक्तियां मिली, बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं। तो अब हम भी क्या करते हैं, उन शक्तियों के द्वारा इस जड़ को और इस तने को इतना मजबूत कर लेते हैं कि वो आगे के आगे पत्ते और फल फूलों को और भी देता है और उनको स्ट्रांग करता जाता है। उन शक्तियों को देते हुए, वो शांति की शक्ति है, हम सब जानते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट, शक्तियां और गुण जितने भी हैं वो वहां पे उसको देते हैं हम सारे। ये हमारा कर्तव्य है, जो हमें मिला वो हमने आगे बांटते हुए चले जाना है। ये विशेषता है पूर्वज और पूज्य की।
नेक्स्ट है कि अपनेपन का जो है ना, इतना वो अपना मेरा वृक्ष है तो मेरा वृक्ष माने कि ये सारा कुछ मेरा है, इनके ऊपर जिम इनका देख रेख करना सारी मेरी जिम्मेवारी है। और वो बड़े प्यार से और नशे में कि मेरे हैं। वो अपनापन जो है जब आता है तो उससे पालना भी बहुत अच्छे से कर देते हैं। और दूसरी बात है वो रहम दिल है। जब रहम दिल बनते हैं तो ये सारी सेवा कर पाते हैं। बाबा से जो लिया, जो बाबा ने हमें दिया, शक्तियां दी, वो भी तो हम हमारी कमियां थोड़ी ही देखता है, देता जाता है, मांगते जाते हैं। तो रहम दिल बन के ये वृक्ष की जड़ें जो हैं और तना है, ये उनकी सेवा करते जाते हैं, क्योंकि प्यार है उनके साथ, नशा है कि ये मेरे हैं सारे। फिर इसके बाद भी जैसे भी एग्जाम्पल आता है कि लौकिक में क्या होता है, बड़े क्या करते हैं, छोटों को सोचना नहीं पड़ता, ना पढ़ना ना खाना ना कपड़े, कुछ नहीं, बड़े अपना पूरा करके घर बना के देंगे, सब कुछ दे देते हैं। ऐसे ही वृक्ष के जो पूर्वज हैं, वृक्ष की जड़ें तना जो है, वो सारी चीजें तैयार करके उनको आगे सप्लाई करता है। तो ऐसे ही हमने करना है। ये विशेषता है हमारी कि हमने भी उसी तरह से अपने जितने भी आत्माएं हैं उनको अपनापन देते हुए, उनको शक्तियां देते हुए, उनको सकाश देना। उन्होंने कहा तीनों इकट्ठी चीजें करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा क्या, सबसे पहले वही, ये मेरे भाई बहन है, और कौन है, बाबा ने मुझे कहा है, मुझे ड्यूटी दी हुई है, ये मेरा कर्तव्य है। तो जब ये और ये आत्मा मेरे भाई है, जब उस तरह से हम करते हैं तो पहला ही जो होता है मनसा उस पर चली जाती है। और जब हम बोलेंगे ना दिल से, तो वो जो कार्य करेगी वो हमारे निरे सिर्फ शब्दों की बजाय वो इफेक्ट आत्मा पे करेगी, आत्मा टू आत्मा। तो वो वाला इफेक्ट जो है, ये विशेषता है पूर्वजों की और पूज्य आत्माओं की। क्यों, पूज्य आत्मा जो है उसकी जितनी आत्माएं हैं इतने अच्छे ढंग से पूजा करते हैं, प्रसाद आरती सब कुछ देते हैं, तो उसका ऋण भी तो हमने उतारना है। वो इतने प्यार हमें करते हैं तो प्यार का रिटर्न प्यार से हमें करना है। तो ये बाबा ने आज बहुत अच्छे सुंदर से स्पष्ट किया। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी, रजनी बहन जी, अच्छे से स्पष्ट किया आप दोनों ने। अब हमारा रानी बहन जी और सुरेश बहन से है, शायद रानी बहन नहीं है। बाप दादा पूज्य और पूर्वज आत्मा को देख कितना खुश होते हैं, और इस मुरली से 5 सम्मान भी बताना जी। वेलकम। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, सुनने वाले भी बहुत सुंदर और सुनाने वाले भी बहुत सुंदर। एक एक शब्द एक एक अक्षर जो सुनाया है बहुत अच्छा सुनाया है। बाबा ने कहा है कि मैं अपने पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देखकर बहुत खुश होता हूँ। बाबा कहते कितना खुश होते हो उसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि बाप के दिल से बार बार ये गीत निकलता है, वाह मेरे सर्व वृक्ष की पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। बाबा ने कितना सुंदर हमें सम्मान दिया है, हमें टाइटल दिया है, तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो। तो फिर बाबा एक बात और भी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा सम्मान है ना, बाप समान संपूर्ण बनने का, तो उसी रूप में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें बाप समान बनना है, तो बाप तो संपन्न है, संपूर्ण है, तुम्हें भी बनना है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि जो बात बच्चों को ध्यान में रखनी है, वो बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे पुरुषार्थी तो हैं और पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि एक शब्द, वो शब्द है सदा। उस सदा शब्द के ऊपर सदा अटेंशन देना है और अपने पुरुषार्थ में उसको ऐड भी कर लेना है। तो फिर बाबा ने आगे अगला है कि बस इतना तक ही है मेरा। नहीं जी, इतना ही है। हाँ जी। तो फिर आगे बाबा ने सम्मानों की बात करी कि भाई कौन से तुम्हारे सम्मान है। सबसे बड़ा पहला सम्मान बाबा ने कितना बड़ा दिया। बाबा कहते हैं कि तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, इस कल्प की भी और मनसा द्वारा सबकी तुम पालना भी करते हो।
तो फिर बाबा ने कहा कि आके जो सोमान दिया है बाबा ने, बाबा कहते हैं तुम श्रेष्ठ सोमानधारी हो और पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, दुआएं देने वाले भी हो और लेने वाले भी। फिर आगे बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना भी रखते हो ना। फिर बाबा ने एक बात और कही कि पर उपकारी हो, सबके ऊपर परोपकार करने वाले हो। फिर आगे बाबा कहते हैं कि तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो, क्षमा के सागर हो। तो जैसे बाप सबके ऊपर क्षमा करता है, तुम भी करते हो ना, ज्ञान भी बांटते हो और क्षमा भी करते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका भाई जी। शुक्रिया सुरेश बहन जी, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न। ओम शांति। प्रश्न है, एक ही समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी करनी है। एक समय पर हम तीनों सेवाएं इकट्ठी करेंगे तो मनसा द्वारा हमने सकाश देना है, वाचा द्वारा ज्ञान देना है, कर्मणा अर्थात अपने संपर्क संबंध चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करनी है कि जिसका प्रभाव सब पर आए, अपने साथियों पर भी आए, क्योंकि सभी को हमें संतुष्ट करना है। और इसमें ना बाबा ने तीन बातें पर अटेंशन, तीन बातें विशेष सुनाई जिन पर हमें अटेंशन देना है। एक तो निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव सब कुछ साथ रहेंगे सेवा में तो सभी संतुष्ट होंगे और साथी भी संतुष्ट होंगे, और जिनकी हम सेवा करेंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। निमित्त भाव से बाप की तरफ उनका ध्यान जाएगा, हमारी तरफ नहीं जाएगा, वो बाबा के नजदीक आएंगे। तो हमें यही चेक करना है कि भाव भावना स्वभाव ठीक है और सबको खुशी मिल रही है, संतुष्टता मिल रही है। संगठन में रहते हुए हमें सेवा करनी है और एक दो को आत्मा रूप में देखना है, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार देखने हैं, किसी के दूसरे संस्कार ना देखते हुए। कोई कई बार वर्तमान संस्कार सामने आते हैं लेकिन उनको ना देखते हुए हमें आत्मा रूप में देखना है, ओरिजिनल संस्कार देखने हैं। और ऐसे जब हम देखेंगे तो हमारी स्थिति भी संपूर्ण हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जी। अनीता बहन। अशोक भाई जी, आप सुन रहे हैं? अजी बोलिए। हाँ, अभी ना बाबा के कुछ बच्चे आए हैं तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप आगे ले लो इसको ठीक प्लीज। है, ठीक है, अनीता बहन अभी। ठीक है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई विजय भाई साहब ने। बाबा कह रहे हैं कि तीनों सेवाएं जो है ना हमें एक साथ करनी है। किसी ना किसी सेवा में बाबा कह रहे हैं अपने को बिजी रखो। अगर किसी ना किसी सेवा में अपने को बिजी रखेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। तीन सेवा बोली बाबा ने। मनसा द्वारा तो बाबा ने कहा सकाश दो, और वाचा द्वारा ज्ञान सुनाओ, और कर्मणा द्वारा जो भी हमारे संबंध संपर्क में आत्मा आती है उसको बाबा कह रहे हैं हमारे चेहरे द्वारा भी सेवा हो, हमारे चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता हो, खुशनुमा चेहरा हो हमारा। तो ये तीनों सेवा बाबा ने कहा इकट्ठी करनी है। तो बाबा ने कहा कि सेवा भी कैसे, मतलब जब हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा से जो है पहले तो मैं स्वयं संतुष्ट हूँ, और जब मैं स्वयं संतुष्ट होंगी, खुश होंगी, तो फिर तभी तो दूसरों को खुशी बांट सकेंगे, क्योंकि सेवा का फल क्या कहता है बाबा? संतुष्ट है। और दूसरा, जिनकी सेवा मैंने की वो भी संतुष्ट हो। तो बाबा ने ये बताया कि इससे क्या होगा कि सेवा की खुशी जो है ना, तो फिर वायुमंडल में संतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलेंगे इससे। ये बाबा ने यहाँ पे समझाया। फिर बाबा ने कहा सेवा जो है निमित्त भाव से करनी है, निर्माण भाव होना चाहिए और निर्मल वाणी होनी चाहिए। भाव भावना और स्वभाव का बाबा ने बताया कि किस प्रकार ये हमारे को सेवा करते समय ये होना चाहिए कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, परमात्मा की सेवा है, परमात्मा का ज्ञान है, मैं सुना रही हूँ। और क्या कहते हैं, एकदम निर्माण भाव से, वाणी में भी मधुरता हो। जब सेवा करेंगे तो सेवा अवश्य ही फलीभूत होगी और आत्माएं जो है उससे संतुष्ट भी रहेंगी। और बाबा ने ये भी कहा कि आज सबको आत्मा रूप में देखना है, और जब भी किसी को देखते हो आत्मा रूप में देखते हो तो उसके ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है, अभी वर्तमान के संस्कार को नहीं देखना। क्योंकि जब ओरिजिनल संस्कार रूप में देखेंगे तो आत्मा के गुण ही दिखाई देंगे, अवगुण नहीं दिखाई देंगे। इससे जो है इस प्रकार बाबा ने
तीनों प्रकार की सेवा करने के लिए कहा है, उसी से बाबा ने कहा हमारी संपूर्ण स्थिति होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर। थैंक यू अनीता बहन, प्रीति बहन, शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारी रेणु बहन और रितु बहन से है। ब्राह्मण परिवार कैसे श्रेष्ठ परिवार है, इसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा भी है और ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार मिलता है और वो भी संगम युग पर। और सारे कल्प में इतना बड़ा परिवार भी नहीं मिलता। परिवार की विशेषता को जानना और परिवार में चलना ये भी अभी ही होता है। और इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। और निश्चय में बाबा ने 4 बातें बताई। बाप दादा में निश्चय, नॉलेज में, ड्रामा में और परिवार में, सभी में निश्चय हो। निश्चय बुद्धि ही सहज पुरुषार्थी भी बन जाते हैं। अगर चारों में से निश्चय को कहीं कमी है तो फिर विघ्नों का सामना करना पड़ता है और पार करने से अटेंशन देना पड़ता है। और फिर बाबा ने कहा इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार और परिवार में एक दूसरे को समझना ये बहुत आवश्यक है। और सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है क्योंकि आप पूर्वज हो और पूज्य भी हो। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया रेणु बहन। ओम शांति। तो बाबा ने बताया कि यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है और परिवार की बहुत इसकी महिमा भी बहुत है। ब्राह्मण परिवार की बाबा कह रहे हैं। तो ये ईश्वरीय परिवार हमें मिला है जो, और वो कल्प में एक ही बार ईश्वरीय परिवार हमें मिलता है संगम युग पर। और इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। और परिवार की बाबा कह रहे विशेषता को जानना और परिवार में चलना ये भी एक महान सब्जेक्ट है। ये भी हमें सोच समझ के चलना है। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान का जो फाउंडेशन है वो निश्चय है। और निश्चय में 4 बातें बाबा ने बताई हैं कि बाबा में और नॉलेज में, ड्रामा में और परिवार में, सब में निश्चय हो पक्का। तो निश्चय बुद्धि हो तो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो जैसे बाप दादा ने कहा ना कि बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय अवश्य है। यानी कि सिर्फ 2 चीजों में, लेकिन चारों में बाबा कह रहे होना है कि जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है कि जब हम कोई पैकिंग करते हैं तो चारों तरफ से टाइट करते हैं ना, तो ऐसे बाबा कह रहे कि ऐसे ही बाप नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार, अगर 4 ही बातें मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं। इसलिए चारों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि विघ्नों को पार करने में टेंशन देना है और परिवार की पहचान जो है, परिवार से प्यार, एक दो को समझना, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम पूर्वज और पूज्य हैं। इस ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू रेणु बहन, रितु बहन। अगला प्रश्न मीतू बहन, सुमन बहन और आशना बहन के लिए है। ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना, इसको स्पष्ट करना जी। मीतू बहन है, चलो मैं बताती हूँ। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, विजय भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना और दुआ लेना। ब्राह्मण परिवार ही हमारा ईश्वरीय परिवार है। दुआएं लेना ही हमें बाबा ने सिखाया है। और फिर बाबा ने ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझाया है कि कोई अगर दूसरा व्यक्ति क्रोध करता है, अब जो क्रोध करेगा तो वो बद्दुआ भी दे सकता है ना, गुस्से वाले आदमी का पता नहीं है। मगर हमें बाबा ने ये सिखाया है कि वो अगर कोई कहता है जी वो क्रोध करता है तो दुआ लेगा नहीं, कि वो कर रहा है तो कैसे दुआ लेगा। हमें तो दुआएं देनी है और हमें मगर ये ध्यान रखना है कि वो अपने संस्कार के वश है ना, क्रोध के वश है, अपने संस्कार के वश है। तो हमें जो है बद्दुआ भी नहीं लेनी है। अगर वो बद्दुआ देता भी है तो हमें बद्दुआ नहीं लेनी है, क्योंकि हमें हर आत्मा को उसके ओरिजिनल संस्कार में देखना है। जो आत्मा के संस्कार हैं, तो ये सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सब जो सातों उसके वो संस्कार हैं आत्मा के ओरिजिनल, हमें वो जब हम देखेंगे ना आत्मा के, तो हमें रहम आएगा कि देखो आत्मा कितनी परेशान है अंदर से। फिर जो है ना, हम जिंदगी में भी किसी को बद्दुआ देंगे भी नहीं और दुआएं ही देंगे। तो
तो हमें क्या करना है, स्वयं भी सेफ रहना है, बद्दुआ तो कभी देनी ही नहीं है और हमें कभी लेनी भी नहीं है बद्दुआएं, क्योंकि बाबा कहता है अकारी पर भी हमें क्या करना है, उपकार करना है। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू सुमन बहन, शुक्रिया आपका। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई और सीमा बहन के लिए है। कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो और देखते क्या क्या करना है, किस रूप में देखना है? लगता है रमनी भाई तो है, हाँ रमनी भाई हैं। लगता है रमनी भाई बोल नहीं पा रहे हैं। तो वनीता बहन आप ले सकती है इस क्वेश्चन को, गुरु कविता जी बहन। मैं ले लेती हूँ। हाँ जी। ओम शांति। इसमें बाबा ने यही कहा है ना, होमवर्क दिया है बाबा ने, किसी भी आत्मा को आत्मा रूप में देखो। जब हम आत्मा रूप में देखते हैं ना, तो हमारा उस आत्मा के कर्म पर ध्यान नहीं जाता। देखो कर्म तो सभी के समान नहीं होंगे, किसी के अंदर कोई गुण भी देखो तो किसी के अंदर कोई गुण होता है, किसी के अंदर कोई गुण होता है। ऐसे ही किसी के अवगुण भी होते हैं, मतलब कोई किसी का अवगुण मतलब कोई संस्कार, किसी का कोई संस्कार होता है, किसी का। अगर हम वर्तमान संस्कारों के हिसाब से उसको देखेंगे तो हम जीव भाव में आ जाएंगे। तो बाबा ने इसमें यही कहा है कि हर एक को आत्मा रूप में देखो। आत्मा कहा तो जो आत्मा के निजी संस्कार हैं, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में आ जाओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो जो ये विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ हमारा तीव्र नहीं हो पाता, वो नहीं आएगी बात। मतलब अभी हम वृत्ति बदलेंगे तो दृष्टि बदलेंगे, तो बातें समाप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे ना, हम पहले सत्संग में जाते थे दादा भगवान के, तो वहां कहा जाता था कि तुम ना हरा चश्मा लगा लो। जैसे गाय को हरा चश्मा लगा दिया जाता है ना, उसे सूखी घास में भी हरी चीज हरा नजर आता है। तो वही बात है कि हम अगर सामने वाले के गुणों पर दृष्टि डालेंगे और तो हमारी दूसरी चीज तरफ जाएगी नहीं। मतलब हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी। तो बाबा हमारी दृष्टि बदलने के लिए कहते हैं कि आत्मिक भाव में आओ। किसी की क्या भी बात देखते हो, लेकिन सदा अपने ब्राह्मण परिवार का एक ही फर्ज है कि उस आत्मा को हमने शुभ भावना और शुभकामना देना है। और शुभ भावना और शुभकामना देखेंगे तो उसके उस संस्कार से मतलब किसी गलत संस्कार पर नजर जाएगी ही नहीं। और वैसे भी कई बार बाबा की मुरलियों में ये भी बात आती है ना कि ये भी नहीं कहना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बदलेगा ही नहीं, इसका तो ये संस्कार ही है। तो वो भी एक सूक्ष्म घृणा का भाव है। तो हमने देखना ही अच्छा है। तो एक और भी बात बाबा ने कही है कि पहले कहाँ संगठन में भी कभी कभी परदर्शन, पर चिंतन और पदमत की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इन तीनों परों पर बाबा ने कहा काट लगाओ, एक पर रखो, और वो पर है परोपकार। और परोपकार की भावना के अंदर जब हम आएंगे तो ब्राह्मणों का स्वभाव ही है परोपकारी, और फिर शुभ दृष्टि रहेगी। और परदर्शन नहीं, यह पर काट दो, ये तीनों ही बहुत नुकसान देते हैं बाबा ने कहा है। और परोपकारी बनना है। और इसके बाद शायद मेरा अगला भी मेरा ही है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें बाबा ने कहा है कि हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं बाबा। तो रात को रोज सोने से पहले बाबा ने कहा गुड नाइट करनी है, और सारे दिन का बाबा को पोता मेल देना है। अब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे कि हमें जैसे बच्चे को पता होता है कि आज मैंने टीचर को सारी चीजें दिखानी है, तो वो अपना सारे क्वेश्चंस करता है। तो हमको जो बाबा ने श्रीमत दिया, हम उस पर चल रहे होंगे तभी तो पोता मिल देंगे। नहीं तो हर बारी पोता मिल में रखेंगे, बाबा आज भी अमृत वेला नहीं हुआ, आज भी ये चीज ठीक नहीं हुई, आज भी ये स्वभाव संस्कार है, तो हमें देते हुए खुद को ही गिल्टी फील होगा। तो मैं मतलब अपने अनुभव से ये बात कर रही हूँ, अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो बाबा को पोता मिल दे के हमने बुद्धि को खाली रखना है। और खाली रख के बाबा की याद में सोना है। पहले अपने को खाली रखना है, बुद्धि में कोई बात नहीं रखनी। और ये बाबा ने हमें आज ये होमवर्क दिया है कि अगर हम बाबा को पोता मिल देंगे तो हमें धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और क्यों? क्योंकि हम सच्चे दिल से चले हैं बाबा के साथ, और सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। ये होमवर्क दिया बाबा ने। और अपने पूर्वज और पूज्य की सेवा चलते फिरते कर सकते हैं, ये भी एक होमवर्क है कि हर समय चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि मनसा सकाश तो हम हर समय कर सकते हैं। हमारी तबीयत भी खराब है, सोए भी हुए हैं, लेटे भी हुए हैं, तो 5 मिनट में उठ के हम सारी प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दे दो, विश्व की सभी आत्माओं को सकाश दो। अब बाबा ने इसमें जनक बच्ची का एग्जाम्पल दिया कि जनक बच्ची ने कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी।
और ये चाहे निमित्त कोई भी है लेकिन प्रैक्टिकल में करके दिखाया, तो वहां की आत्माओं को साकाश मिली। और बाबा ने कहा है कि अब हमने आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं, ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे, तो हम सब भी कर सकते हैं। अब दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको खुशी की लहर पहुंचा सकते हैं। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, इसका मतलब है बाबा ने कहा है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं और बाकी जो सब हैं वो हमारे भक्त हैं। ये भक्त हमको पुकार रहे हैं कि हमारे देवी और देवता कब आके हम पर रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। मतलब कि जो वो आत्माएं पुकार कर रही हैं वो हम आत्माओं की कर रही हैं, और ये चीज बाबा को सुनाई दे रही है। और हम नहीं जानते कि हमारे भक्त कौन है, लेकिन भक्तों को पता है कि हम उनकी यही हमारे देवी देवता, और हम लोगों ने जैसे आगे आके देवी देवता बनना है। अब हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हैं चाहे होशियार हैं। भक्त आपके भी हैं क्योंकि जड़ में बैठे हो ना। बाबा ने आज जड़ के ऊपर फोकस इसलिए किया क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं और हमारा जो पाठ मिला हुआ है सबको साकार देने का है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। जितना हम बिजी रहेंगे इस काम में और उतना ही निर्विघ्न रहेंगे। और जितना बिजी रहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि माया की कोई भी चीज हम पर वार नहीं कर सकती। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। चांसलर आपने चांसलर बन गए हो। सभी भाई बहनों का हम सबका भी ये कर्तव्य है। सृष्टि के झाड़ के जड़ में हम बैठे हैं, सबको जो है मनसा द्वारा सकाश रूपी पानी पूरे वर्ष को देना है, ताकि सभी आत्माओं को वो सुख शांति जो है उनको अनुभव हो सके। बहुत सुंदर। सभी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आज किसी ने कोई क्लास तो नहीं समझानी है? नहीं भाई साहब, नहीं। चलो थैंक यू। बाबा का एक सुंदर सा गीत सुनते हैं हम। हम तुम्हारे हैं ओ बाबा, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे बाबा। हम तुम्हारे हैं ओ बाबा, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे बाबा। आपने बाबा प्यार से बोला, मैं तेरा तू मेरा। आपने बाबा प्यार से बोला, मैं तेरा तू मेरा। मेरे खातिर दूर से आए, मुझसे नाता जोड़ा। मेरे खातिर दूर से आए, मुझसे नाता जोड़ा। सच्ची प्रीत की रीत निभाई ओ मेरे बाबा। हम तुम्हारे हैं ओ बाबा, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही
बन जा